आज वैसे भी हर दिल अजीज शख्सियत है, उनकी मोहब्बतें अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त हर एक के साथ हर एक समझता है कि बहुत मोहब्बतें करने वाले इज़्ज़त-ए-माब सैयद इफ्तिखार गिलानी साहब आप तशरीफ़ लाएंगे, अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। भरपूर तालियों में सैयद इफ्तिखार गिलानी साहब। जनाब प्रिंसिपल साहिब रज़ा पब्लिक स्कूल, असातिज़ा-ए-किराम, अजीज़ तालिब इल्मों, बिलखुसूस मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आप सबको फ़कीर इफ्तिखार गिलानी का सलाम पहुँचे। मेरे बेटों, अजीज़ तालिब इल्मों, बहुत अरसे से मैं मुख्तलिफ स्कूलों में जाता हूँ। सरकारी स्कूलों में जाना होता है, आला तालीमी इदारों में भी जाना होता है। अब तो खैर इल्म का दौर गुजर गया, बात करने का दौर भी गुजर गया। अब आदमी किसी इल्मी सेमिनार में, किसी अदबी महफिल में अपने ईमानदाराना ख्यालात का इजहार भी नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में जो आज मैंने आपका ये फंक्शन देखा, जो ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपने यहाँ मुनक़िद कराई, और बिलखसूस इस बात पर मैं इन तमाम बच्चियों को मुबारकबाद देता हूँ, और बिलखसूस इनकी टीचर को, इनके वालिदैन को, जो मैंने बच्चों में कॉन्फिडेंस देखा। चूँकि मैं खुद ज़माने तालिब इल्मी से ही कलम किताब और स्टेज का आदमी था, तो मैंने बच्चियों को तकलीफ करते हुए देखा, परफॉर्म करते हुए देखा। यकीन फरमाएं कि मैं और मेरा दिल एक इत्मीनान भरे जज्बों से गुजर गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम एक छोटे से कस्बे में भी इस तरह की महफिल मुनक़िद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो खुशी की बात है वो मासूम बच्चों का कॉन्फिडेंस था। वो कभी तितलियां बन गई तो कभी मुकर्रिर। वो एक बच्ची आज़ादी की बात करते हुए मुबाहिसा कर रही थी, तो मुझे याद आया, इस राज को औरत की बसीरत ही करे फाश, इस राज को औरत की बसीरत ही करे फाश। माजूर है मजबूर है मर्दान ख़िरतमंद, क्या चीज़ है कीमत में कमो बेश, आज़ादी नस्मा के ज़मरुद में गुलूबन। उस बच्ची ने मुझे अपना ज़माने तालिब इल्मी याद कराया। असलम साहब, मैं 7वीं क्लास का स्टूडेंट था, तो यहाँ जमन साहब मिडिल स्कूल का वहाँ होता था। तो सबसे पहले मुझे आपकी तहसील से जिला मुजफ्फरगढ़ कंप्रिहेंसिव में मुकाबले के लिए भेजा गया, तो मैंने वो मुकाबला वहाँ जीत लिया। मुझे आज तक याद है कि मुझे वहाँ पायलट सेकेंडरी स्कूल मुल्तान भेजा गया। तो मैं समझता हूँ जो असातिज़ा उस दौर में मेहनत करते थे, जिस तरह वो लगन से काम करते थे, आज भी वो जज्बा मौजूद है। लेकिन एक बात मैं और भी बताऊंगा, आज के दिन वालिदैन का जो है कंट्रीब्यूशन वो सबसे ज़्यादा है। आज आपको फीडबैक मिलता है, आज आपको एप्रिसिएशन होती है, आज आपको लोग शाबाश देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आपके लिए रैंक होते हैं। उस वक्त ऐसा माहौल नहीं था। अगर वर्किंग रिलेशनशिप पर बात की जाए, माहौलियात पर बात की जाए, तो आज ज़्यादा बेहतर माहौल है। असातिज़ा-ए-किराम बहुत कम बच्चे थके हुए हैं। मैं जो मेन गुजारिश करूँगा, जो लोग किताब और कलम तालीम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जो अकबर आबादी ने कभी ज़माने कभी में शुरू किया था, हम ऐसी तमाम किताबें काबिल-ए-ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को ज़ब्ती समझते हैं।
लिल्ला जब आप बच्चों की तरबियत करें, खास तौर पर बेटियों की तरबियत करें, तो उसमें ये बात याद रखें कि हमारा ताल्लुक मशरिक से है, पाकिस्तान से भी है, हमारा ताल्लुक इस्लाम से। इस्लामाइजेशन का जो अमल है वो आपके लिए पहली तरजीह। उसके बाद इस्लामाइजेशन से जो शुरू होता है वो अमल हमें आगे बढ़ने की मदद देता है। कितनी दर्दमंदी की बात है, आज दुनिया की 500 बड़ी यूनिवर्सिटियों में भी आपके मुल्क की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ये बड़े दुख और उम्मीद की बात है। असातिज़ा किराम के बच्चे जो हैं ये गरीब इलाके के बच्चे हैं, ये गरीब कौम के बच्चे हैं, इनके वालिदैन मजदूर किसान हैं, मेहनतकश हैं। मैं तकरीबन तमाम बच्चों के वालिदैन को भी जानता हूँ, इन बच्चों के वालिदैन को भी जानता हूँ। मैं सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश करता हूँ कि हमारा सरमाया यही है, हमारे पास कुल सरमाया यही है जो हमने आपके हवाले कर दिया। अब आपको इसे तराशना है, इसे गुंबद बनाना है, दुनिया के मुकाबले में भेजना है। हमें दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना है। अगर हम दुनिया के जदीद ममालिक की साइंस और टेक्नोलॉजी का मुकाबला न कर सके तो हमारा कोई भी काम, अब मेहनत या अफरादी कुव्वत का वक्त नहीं रहा। अब दुनिया ब्रेन एज में दाखिल हो गई है, अब दुनिया कंप्यूटर एज में दाखिल हो गई है, अब हम साइबर स्पेस में जा रहे हैं, पूरी दुनिया सिमट कर एक ग्लोबल विलेज बन गई है। तो मैं असातिज़ा किराम से गुजारिश करूँगा कि आप अपनी तमाम काविशें इन बच्चों को सुधारने का सर्व करें। और मैं अपनी बेटियों को ये नसीहत करते हुए जाऊँगा, अपने वालिदैन का एहतराम करें, अपने ख़ानदान का एहतराम करें, अपने मुल्क का एहतराम करें। जब आप पढ़ने बैठे तो आपको पता हो कि आपका आइडियल खातून जन्नत सलाम बुला रहा है, आपका आइडियल कोई इंडियन एक्ट्रेस नहीं है, कोई भी आपके सामने मिसाल नहीं है सिवाय उन पाकीज़ा हस्तियों के जिनका ताल्लुक खानदान रिसालत से है।